क्लास सिक्स्थ बी में आज हमने पहले क्या एक्टिविटी की है? सुनो कहानी। उसमें हमने एक कहानी को जो टुकड़ों में थी उसको पूरा किया। कर सकते हैं, अब आप लिख के लेके आओगे। एक अगली एक्टिविटी है, कौन सी? इसमें रीडिंग प्रमोशन के अंडर में सुनो कविता बुनो कविता। क्या क्या एक्टिविटी है? सुनो कविता बुनो कविता। तो एक लाइन मैं बोलूँगा, एक लाइन आपने उसको सोच के उसकी अगली लाइन राइमिंग वर्ड में आपने पूरी करनी है, ठीक है? तो एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत में सब भाई भाई। एक लाइन हो गई। अब आधा क्लू मैं दूंगा, आगे का आपने पूरा करना है। हिंदू कविता कैसे चल रही है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत में सब भाई भाई भाई, जुड़े रहें सब एक सूत्र में। तो एक बच्चा, आपस में ना करें लड़ाई। आपस में ना करें लड़ाई। तीसरी दूसरी लाइन हो गई। ऐसी मेरी अभिलाषा है। सर हिंदी हमारी भाषा है। हिंदी हमारी, वेरी गुड। ये एक स्टेंजा पूरा हो गया। कर लिया हमने पूरा। इसको और रिफाइन अगर करना चाहें और बेहतर बनाना चाहें तो क्या कर सकते हैं? अब इस पैराग्राफ को लिख लेंगे अपनी नोटबुक में और पर्यायवाची शब्दों को सोचेंगे। राइमिंग वर्ड्स मतलब एक ही शब्द के दूसरे पर्यायवाची शब्द जो ज्यादा राइमिंग मिला रहे हों तो क्या बन के आएगा बताओ? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में ना करें लड़ाई। भारत में सब भाई भाई जुड़े रहें सब एक सूत्र में। आपस में ना करें लड़ाई ऐसी मेरी अभिलाषा है। हिंदी हमारी भाषा है। यहां हिंदी जन की भाषा है। और बेहतर हो गया। तो एक पूरा स्टेंजा बना। पूरा स्टेंजा क्या बना? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत में सब भाई भाई जुड़े रहें सब एक सूत्र में। आपस में ना करे लड़ाई ऐसी मेरी अभिलाषा है। हिंदी जन की। सर ये हो सकता है हिंदी हमारी मातृभाषा है। अच्छा, अगर हम ये जोड़ेंगे हिंदी हमारी मातृभाषा है तो इस कविता को गा के बताओ फिर क्या राइमिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है? इसको गाने में दिक्कत आएगी कि और आसान हो जाएगा? गाने में दिक्कत आएगी। मात्र वर्ड जुड़ जाने से, क्योंकि ये कठिन शब्द है और राइमिंग नहीं बन रहा और हमारे स्टेंजा के शब्दों की संख्या से ज्यादा है। जो हमारे पहली लाइन में जितने शब्द थे उसमें एक या दो शब्द ऊपर नीचे हो सकते हैं और उसमें फ्लो भी होना चाहिए, उसमें एक संचार भी, मतलब एक फ्लो होना चाहिए ना, शब्दों का फ्लो होना चाहिए कि वो आसानी से गाई और बोली जा सके। तो अगर हम इनकी बात मानते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत में सब भाई भाई जुड़े रहें सब एक सूत्र में। आपस में ना करें लड़ाई ऐसी मेरी अभिलाषा है। यहां हिंदी जन की। और एक बार और जोड़ दे, रिपीट कर दें तो यहां हिंदी जन की, यानी कि लास्ट वाली लाइन को अगर मैं 2 बार बोल दूं तो ये कविता ज्यादा बेहतर सुनाई दे रही है। करेक्ट? इसको थोड़ा सा और ठीक करते हैं। तो इस प्रकार कविता बनाने के लिए हमें राइमिंग शब्दों को पहले से सोच के रखना होता है। जो हमारा आखिरी शब्द होता है उसके राइमिंग वर्ड बहुत सारे लिख लेते हैं, ठीक है? फिर उन्हीं में से उनके पर्यायवाची सोच सोच के करते रहते हैं। अगला स्टेंजा बनाएं। अलग प्रांत हैं अलग है बोली। भाई भारत में अलग अलग प्रांत हैं और प्रांतों के अनुसार अलग अलग बोलियां हैं। जैसे पंजाबी है, हरियाणवी है, गुजराती है, मराठी है। तो हमने क्या कहा? अलग प्रांत है अलग है बोली। फिर भी हम हैं भारतवासी। हैं? फिर भी हम हैं भारतवासी। फिर भी हम हैं भारतवासी। बहुत ज्यादा राइमिंग नहीं है, 50% राइमिंग है।
कभी ना मारे एक दूसरे को बंदूक की गोली। ज़्यादा लंबा हो गया। अलग प्रांत हैं अलग, तो क्या हम लोग आपस में गोली मारते हैं एक दूसरे को? भाई हमने ये क्यों शब्द इस्तेमाल किया? अलग प्रांत हैं अलग है बोली। भारत को आज़ाद करवाने के लिए खाई है वीरों ने गोली। नहीं, ये आप देखो गद्य और पद में फर्क समझो। हम निबंध नहीं लिख रहे, हम शब्दों की संख्या कम करके राइमिंग वर्ड और फ्लो ढूंढ रहे हैं। तो ये गद्य में तो चल जाएगी ये लाइन, निबंध जब लिखेंगे ना, निबंध में तो बड़ी अच्छी लाइन है, लेकिन पद के लिए लायक नहीं है ये लाइन। उसको ठीक करो लाइन को। और कोई? गांधी जी ने खाई थी गोली। अलग नहीं, प्रांत का गांधी जी से क्या लेना देना है? अब देखो, जब हमने पहली लाइन अलग प्रांत हैं अलग है बोली, तो हमें अगली लाइन पिछली लाइन को जस्टिफाई करने वाली मिलनी चाहिए ना, कि अलग अलग प्रांत हैं अलग अलग बोलियां हैं। फिर भी देखो कोई चीज़ ऐसी निकल के आनी चाहिए उसमें प्रांत और बोली का कोई समन्वय, हिंदी का कोई समन्वय, भाषा का कोई समन्वय होना चाहिए। सर ये हो सकता है कि फिर भी सब भारतवासी मनाए एक साथ होली। इसको ठीक करो, बहुत लंबा और आप जितनी भी लाइन बोल रहे हो वो गद्यात्मक लाइनें हैं, पद्यात्मक लाइन बनाने की कोशिश करो। यही तो प्रैक्टिस है, हम यही तो करवा रहे हैं। हमने पहले कहानी में गद्य लिखा था ना, सुनो कहानी बुनो कहानी में हमने जो वो कौन सी कहानी थी, कड़कती ठंडी रात में, जो अभी लिखी, तो वो गद्य था, उसमें हमने राइमिंग का ध्यान नहीं रखा ना, इसमें राइमिंग का ध्यान रखना है। अलग प्रांत हैं अलग है बोली, तो ई आएगा आखिर में। जहां तक मेरी समझ में आ रहा है, जो अगली लाइन होगी उसमें ई तो जरूर आएगा, इतना तो मुझे पता चल गया। बताइए। हाँ जी, हम बनाते त्योहार होली। फिर भी हम बनाते हो त्योहार होली। सभी प्रांत तो होली नहीं मनाते। अलग प्रांत हैं अलग है बोली। बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। हमारी भाषाओं की टोली। हाँ जी, यह है हमारी भाषाओं की हाँ टोली, ये शब्द कुछ ठीक लग रहा है। अलग जनवासी। नहीं, ई आएगा, ई आएगा। लड़कियां बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रही, लड़कियां बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर रही। बताओ, बताइए। फिर भी है हमारी भारत टोली। फिर भी है हमारी भारत टोली। भारत टोली। नहीं, टोली छोटी होती है, क्या? टोली छोटी होती है। भारत के संदर्भ में हम टोली शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अलग प्रांत है अलग है बोली, पर हिंदी सबकी बड़ बोली। अलग प्रांत हैं अलग है बोली, पर हिंदी सबकी बड़ बोली। कहने का मतलब एक परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़कियां हैं लड़के हैं, पर दादाजी तो दादाजी हैं, दादी तो दादी ही है, तो हिंदी क्या हो गई वहां पे? ग्रैंड। ठीक है ना? तो अलग प्रांत हैं, चलो ये लाइन आपसे नहीं बनी, ये मैंने बना दी। अलग प्रांत हैं अलग है बोली, पर हिंदी सबकी बड़ बोली, मतलब सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा बोली जाने वाली। इस भारत मां की हो हिंदी लोरी, ऐसी मेरी अभिलाषा है हिंदी जन की भाषा है। अब बार बार जो हमने पहले स्टेंजा में जो हमने आखिरी लाइन बनाई थी वो बार बार रिपीट होगी। अब पहले स्टेंजा में हमने बनाई थी ना, ऐसी मेरी अभिलाषा है हिंदी जन की भाषा है, और 2 बार गई थी हमने ये हिंदी जन की भाषा है। तो दूसरा स्टेंजा क्या बना? लास्ट में गाने पे रिपीट होती है ना। सिर्फ फर्स्ट में 2 बार गाने की जगह पे लास्ट में 2 बार गाएंगे तो ठीक है। हाँ, तो जो पहले स्टेंजा का आखिरी पार्ट अगर हम हर स्टेंजा के बाद गाएंगे तभी तो राइमिंग बनेगी। सर पर लास्ट स्टेंजा में 2 बार गाने पे या फिर एक स्टेंजा में 4-5 लाइन है। एक स्टेंजा में हमने कोशिश की है कि 2 लाइन है तो 4 पार्ट हो, आधी लाइन आधी लाइन, या आधी लाइन आधी लाइन आधी लाइन आधी लाइन, तो 4 लाइन ऊपर नीचे हो, चाहे आधी लाइन उसके बगल में आधी लाइन,
फिर नीचे आधी लाइन, फिर उसके बगल में आधी लाइन, तो पूरा मुखड़ा और अंतरा पूरा हो गया। मुखड़ा ऐसे ही तो पूरा होता है। हाँ जी, चलो। अलग प्रांत हैं, अलग है बोली, पर हिंदी सबकी बड़ बोली। आगे, इस भारत मां की हो हिंदी लोरी, यानी कि अलग अलग प्रांत में सभी माताएं अपने अपने बच्चों को अपनी अपनी भाषा में लोरी सुनाती हैं। भाई राजस्थान में राजस्थानी में सुनाएगी, कन्नड़ में कन्नड़ वाली मम्मी कन्नड़ में लोरी सुनाएगी ना अपने छोटे बच्चे को। यस सर। लेकिन हम ये चाहते हैं कि भारत माता अपने बच्चों को लोरी सुनाए, तो किस भाषा में सुनाए? सर हिंदी। हिंदी में। तो ये स्टेंजा इस तरह बना, अलग प्रांत हैं, अलग है बोली, पर हिंदी सबकी बड़ बोली। इस भारत माँ की हो लोरी हिंदी, ऐसी मेरी अभिलाषा है, हिंदी जन की हो गई। अगला, एक लाइन मैं दूंगा, एक लाइन आप बोलोगे, बनाओगे आप। राजनीति और धर्म को भूलो, राजनीति और धर्म को भूलो। अगली लाइन आप बनाओ। सर भारत को ना भूलो। भारत को ना भूलो, सर आपस में सबको कबूलो। आपस में सबको कबूलो। अपने गर्ल्स एक भी, कमाल है, गर्ल्स ने एक भी लाइन नहीं बताई। गर्ल्स तो बॉयज अच्छा बता रहे हैं। राजनीति और धर्म को भूलो, बस बस हिंदी का दामन छू लो। यानी कि भाषा की जब बात आए तो आप राजनीति और धर्म को भूल जाओ और सिर्फ एक ही भाषा अपना लो, हिंदी। तो राजनीति और धर्म को भूलो, बस हिंदी का दामन छू लो। क्यों? कहना सुनना सरल हो जाए। जब हम उसका हिंदी का दामन पकड़ लेंगे तो क्या होगा? ऐसी मेरी अभिलाषा है, हिंदी। तीसरा स्टेंजा भी बन गया, बन गया। राजनीति और धर्म को भूलो, राजनीति और धर्म को भूलो, राजनीति और धर्म को भूलो। अगली लाइन क्या बनाई? बस हिंदी का कहना सुनना सब सरल हो जाए, ऐसी मेरी अभिलाषा है, हिंदी जन की भाषा है। बन गई। चौथा स्टेंजा, अंग्रेजी से बैर नहीं है। अब आप बताओ। अंग्रेजी से बैर नहीं है, यानी कि हम अंग्रेजी बैर 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 कोई समझता है? बै आई की मात्रा र, बैर दुश्मनी, एनिमिटी। तुम इसके साथ बैर क्यों रखते हो? द्वेष। अंग्रेजी से बैर नहीं है, हिंदी हमारी भाषा है। अंग्रेजी से बैर नहीं है। अगला नहीं जुड़ रहा। हिंदी का कहर यही है। कहर, हिंदी कहर ढाती है। कहर का मतलब तो बहुत वो होता है, गलत शब्द। कहर का मतलब किसी को मारकाट कर देना। क्या हिंदी मारकाट कर देती है? कहर ढा दिया मतलब बहुत बुरा कर दिया। नहीं, गलत। बोलो बोलो। अंग्रेजी से बैर नहीं है। अब हम यह क्या कह रहे हैं कि हिंदी का तो दामन छू लें, लेकिन हमें दूसरी भाषाओं से कोई दुश्मनी नहीं है, उनको भी सीखना है। अंग्रेजी से बैर नहीं है। और यहां पे कौन सी भाषा बोली जाती है? उर्दू। उर्दू फारसी गैर नहीं है। अंग्रेजी से उर्दू फारसी। सर ये भी तो हो सकता है कि हिंदी की लहर यही है। वेरी गुड। लेकिन उसका जब हम उसके साथ बोलेंगे दोनों लाइन को, अंग्रेजी से बैर नहीं है,
हिंदी की लहर यही है, तो थोड़ा लहर यही है। है, हिंदी की लहर यही है। हाँ हाँ वही बता रहा है वो, हिंदी की लहर, उसने भी यही, उसने लहर बोला है, मैंने लहर बोला है। लहर बोला। हिंदी की नहर यही है। नहर क्या होता है? हिंदी की नहर क्या होता है? सर क्या है? कैनाल। हिंदी की नहर, सर नदी। क्या है? हिंदी की नहर यही है, क्या क्या कहना चाहते हो? देखो शब्दों का इस्तेमाल करते हो तो उसका अर्थ भी तो निकलेगा फिर। सर एक और, हिंदी की बोली की लहर यही है। ज़्यादा लंबा हो गया, चलो ठीक है। अंग्रेजी से बैर नहीं है, उर्दू फारसी गैर का मतलब बेगानी, बेगानी मतलब दूसरी नहीं है, वो भी हमारी ही है। अंग्रेजी से बैर नहीं है, उससे अंग्रेजी से हमें दुश्मनी नहीं है, और उर्दू फारसी भी हमसे अलग नहीं है। गैर, गैर मतलब अलग। अलग, दूसरी नहीं है, उसको भी हम अपना ही मानते हैं। अंग्रेजी से बैर नहीं है, उर्दू फारसी गैर नहीं है, पर परचम, पर परचम हिंदी का ही फैले ऐसी तो इस प्रकार हम 4-5 स्टेंजा इस प्रकार, इस तरह से जोड़ जोड़ के आपने एक पोएम बनानी है अपने किसी टॉपिक पे। आज मैंने आपको सिर्फ एक डेमो दिया है। अच्छा एक बात बताइए, आप अब मुझे, जब मैंने इतनी आपको प्रैक्टिस करवा दी है तो उसके बाद मुझे ये ग्रुप में भेजने की आवश्यकता है कि पोएम कैसे बनाते हैं? लेकिन मैं ग्रुप में क्या भेजूंगा, अब जो ये रिकॉर्डिंग चल रही है ये मैं YouTube पे भेजूंगा, तो क्या इसको YouTube पे डालने के बाद आपकी नई कविता इसके कारण क्रिएट होगी कि तुम्हारी क्रिएटिविटी के कारण क्रिएट होगी? तो तुम तो आज लाइव बैठे हो, ये तो दूसरा कोई बच्चा देखना चाहे तो YouTube पे जाके दे सकता है। आपने तो यहां लाइव सीखा है, आप तो रूबरू सीख रहे हो, मेरे सामने बैठ के कविता बनाना सीख रहे हो, तो अब आप YouTube पे जाके सीखोगे दोबारा। आपको YouTube पे जाके यही लेक्चर जो अब रिकॉर्ड हो रहा है, क्या यही लेक्चर अब YouTube पे जाके देखने पे ज्यादा समझ में आएगा? यहां समझ में नहीं आया, मैं देखने के लिए मना नहीं कर रहा, आप देखना YouTube पे कि मेरी फोटो, मैं यहां बैठा हूं, मैंने इतनी बार आंसर दिया, देखो मम्मी मैंने, ये सब कर सकते हो आप, लेकिन कविता बनाते वक्त तो आपका दिमाग ही काम आएगा, ये सब काम नहीं आएगा। करेक्ट? तो आप YouTube अपने मम्मी पापा को दिखाने के लिए तो बेशक देख लेना कि देखो आज हमारे यहाँ ये एक्टिविटी हुई थी, लेकिन कविता जब मैं आपकी चेक करूंगा आपकी बनी हुई आपकी नोटबुक में, उसमें YouTube आपकी मदद नहीं करेगा, उसमें तो आपका दिमाग, आपका विवेक, आपकी लर्निंग कैसी थी वही काम करेगा। विकास, VICKAS, विर्चुअली ब्लॉग में भी लगा हुआ है उसका टैग, ब्लॉग में ऊपर बटन बना हुआ है विकास। कुछ लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, आप ब्लॉग पे जाओगे, ऊपर विकास YouTube चैनल लिखा है बटन, उसको क्लिक करना, आप YouTube पे VICKS विकास, VIC विर्चुअली इंटीग्रेटेड काउंसलिंग नॉलेज एकेडमिक सोर्सेस, ये एक्रोनाइम है, कोई शब्द नहीं है, विकास किसी का नाम नहीं है। ठीक है, 19 मिनट की वीडियो बन गई।